अगर मैं आपसे कहूं कि बंगाल के बॉर्डर पर भिड़ चुकी है भारत की बीएसएफ तो बांग्लादेश की पुलिस, और उसके बाद जो हुआ ना, आप देखकर हैरान हो जाओगे। आपको जब पता चलेगा तो आप खुद कहोगे, अरे दादा ये क्या हो गया। क्योंकि हाल फिलहाल जब से शुवेंदु अधिकारी यानी कि बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर आई है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर फेंसिंग करना चालू की है, यानी कि तार बिछाना चालू की है, तब से लेकर अभी तक विवाद चरम सीमा तक जा चुका है। और यहां पर लोकल लोग भी आए, वहां की पुलिस भी आई और भारत के जवानों से भिड़ गई। लेकिन सवाल उठता है, क्या होगा आगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल बांग्लादेश के अंदर और बंगाल के अंदर काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है। यहां तक कि यार बंगाल के अंदर कई जगह आगजनी भी हुई। जब से शुवेंदु अधिकारी यहां पर सीएम बने तब से लेकर अभी तक काफी ज्यादा विवादित ये बंगाल रहा है, क्योंकि इसको सुधारने के लिए भी टाइम लगेगा। क्योंकि जब तक ममता बनर्जी थी, अगर वो ये चीज सुधार दी होती तो मुझे तो नहीं लगता फिर इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता। यहां पर अब पूरी तरीके से फेंसिंग की जा रही है। फेंसिंग का मतलब यही होता है कि बॉर्डर पर इस तरीके से जाली या तो तार लगे हों। और यहां पर सरकार ने, या कह सकते हो बीएसएफ जवान ने यह भी कह दिया है कि कहीं कहीं बांग्लादेश के बॉर्डर पर केवल तार नहीं बल्कि बिजली के तार दौड़ाए जाएंगे। अरे ये सुनते ही तो भाई साहब बांग्लादेश वाले बौखला चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि यार बॉर्डर पर तार बिछाए जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत की क्या बात है। सही तो है, उनके लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा, लेकिन अभी आपको पता चलेगा कितनी दिक्कत की बात है। यार अब पहली चीज तो बंगाल के अंदर भारत के जो बीएसएफ जवान थे वो काफी ज्यादा मात्रा में तैनात हैं। उनको खास करके बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैनात किया गया है और कहा गया है कि आप लोग एक काम करिए, तार बिछाइए। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुद्दा क्या है। यार मुद्दा कुछ इस तरीके से है कि जब भारत के बीएसएफ जवान आते हैं बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए तो बांग्लादेश के लोग आते हैं, भिड़ जाते हैं भारत के बीएसएफ जवानों से, या फिर बांग्लादेश की पुलिस आ जाती है और भारत के लोगों से भिड़ जाती है, भारत के जवानों से भिड़ जाती है। क्यों भिड़ जाती है? क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर कई जगह ऐसे थे ना कि भाई साहब आप एक खेत पार करिए तो उधर आपको मिल जाएगा बांग्लादेश, इस तरफ आ जाओगे तो आ जाएगा आपको हिंदुस्तान यानी कि बंगाल मिल जाएगा। इतना ज्यादा खुला एरिया था और कोई भी नॉर्मल इस तरीके से आता जाता, यानी कि अगर आप टहलने भी जा रहे हो ना तो आप 10 कदम टहलते तो बांग्लादेश में पहुंच जाते और वापस से 10 कदम आ जाते तो आप हिंदुस्तान यानी कि वेस्ट बंगाल के अंदर आ जाते। तो इतना ज्यादा खुला एरिया था। आप खुद देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है पिलर ना, ये पिलर के इस पार बांग्लादेश है, इस पार भारत है। ये फेंसिंग थी पहले। ये ममता बनर्जी से कहा जा रहा था कि करवा दीजिए, नहीं करवाई। अब सोच कर देख लीजिए कितना आसान है यहां से यहां तक आना और कितना आसान है यहां से यहां तक जाना। अब यहां पर किसका घाटा किसका फायदा था? देखो यार, भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, यानी कि बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर जो रहने वाले बांग्लादेशी हैं वो बहुत गरीब हैं। इतने गरीब हैं, जान जाइए भैया, एक तो टाठी है, अरे मतलब एक तो बर्तन है और उस बर्तन में चावल रखा हुआ है, उसे पूरा परिवार खाता है। इतनी गरीबी है। और उन लोग को जब पैसा कमाना रहता था तो वो लोग भाग कर भारत यानी कि बंगाल आते थे और फिर कुछ काम धंधा खोजते थे, 5-10 हजार 15 हजार रुपए जो कमाते थे और उसके बाद बांग्लादेश लेकर चले जाते थे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब अगर जब यहाँ पर तार बिछ जाएगा तो वो लोग आए जाएंगे कैसे। तो उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात यह है। और कुछ लोगों का मुद्दा यहाँ पर यह फंस जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो तार बिछाया जाएगा, कुछ किसानों का खेत आधा उधर रह जाएगा, आधा इधर रह जाएगा। तो उसके लिए 150 मीटर का नियम भी बनाया गया है कि 150 मीटर दूर ही आप बनाइए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि भैया एक घर है, एक घर का 2-3 रूम बांग्लादेश में आ रहा है, 1-2 रूम बंगाल के अंदर आ रहा है। वहां पर भी दिक्कत फंस चुकी है। वहां पर भारत सरकार ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम आपको जगह या फिर कुछ प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन बांग्लादेश वाले दिक्कत में आ चुके हैं क्योंकि कई जगह ऐसे हैं ना कि भैया यहाँ पर जो वाइफ है वो बांग्लादेश की है और जो पति है वो हिंदुस्तान का है, बंगाल का है। अब सोच कर देख लीजिए, ननियौरे जाना पड़ेगा तो बॉर्डर कूद कर जाना पड़ेगा, तो ये भी दिक्कत आ चुकी है। तो ऐसी कईयों सारी दिक्कत आ रही हैं कि भैया बांग्लादेश और जब बंगाल का बॉर्डर अलग होगा, जब तार बिछ जाएंगे, और कई जगह तो ऐसा है कि जहां पर इलेक्ट्रिक तार बिछाई जाएंगी,
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बंगाल से भी होकर कई सारी नदियां जाती हैं बांग्लादेश के अंदर, और कई सारे ऐसे नहर हैं, कई सारे तालाब हैं, कई सारे ऐसे नाले हैं जो बंगाल से बांग्लादेश के अंदर जाते हैं। अब वहां से अगर किसी घुसपैठियों को घुसपैठ करना पड़ेगा तो नदी के माध्यम से तैर कर भी आ सकता है, या किसी कुछ सूट वूट पहन कर आ सकता है, पता भी नहीं चलेगा पानी के अंदर अंदर से। तो इसी वजह से बीएसएफ जवानों ने कहा कि वहां पर इलेक्ट्रिक के तार दौड़ाए जाएंगे, ताकि अगर कौनो छुए ना तो तुरंत छरछरा दे। इसी वजह से भाई साहब बांग्लादेशी वहां पर और ज्यादा रूठ चुके हैं। अब इन लोग के लिए कमाने धमाने के लिए रहेगा नहीं कुछ, क्योंकि जब इन लोग को कमाने वमाने के लिए आना पड़ता था, भारत आ जाते थे, कमा वमा चले जाते थे छुट्टी उट्टी में। अब वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अब अगर बांग्लादेशी नहीं आ पाएंगे तो उनकी जगह पर जो बंगाल के लोग हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल के लोग हैं, उनको काम मिलेगा। ये अच्छी बात है। और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि मैंने डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल पर पहले ही बता दिया था। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सर हम आपसे और कहां जुड़ सकते हैं जहां पर और जानकारी मिल जाए, करंट अफेयर, जीके, जीएस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स संबंधित। अरे तो यार व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में पिन कर दिया है, बस लिंक पर क्लिक करोगे, जाकर आपको फॉलो चैनल कर लेना है, और देश दुनिया के संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलते रहेंगी। अरे अखबार भी खरीदते होगे तो अगले दिन आता होगा। अखबार को भी खरीदने के लिए 10 रुपए लगते होंगे, यहाँ पर 1 रुपए भी नहीं लगेंगे, और उससे ज्यादा जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मेन दिक्कत जानते हो क्या है? आज आपको समझ में आएगी आज क्यों ये मेन दिक्कत थी भारत और बांग्लादेश के लिए, खासकर भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर भारत की मजबूरी है कि बॉर्डर अलग करना, फेंसिंग करना, ताकि बांग्लादेशी यहाँ पर ना पाए। बांग्लादेशी यहाँ पर आ रहे उनके लिए अच्छा है, लेकिन भारत के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल लंबाई ऐसी 2216 किलोमीटर मानी जाती है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच साझा की जाने वाली कुल 4096 किलोमीटर सीमा सबसे बड़ा हिस्सा है, और उसी के साथ साथ भारत बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें लगभग 3232 किलोमीटर, करीब 79% का हिस्सा फेंसिंग की जा चुकी है। मतलब 80% आप मान सकते हो कि फेंसिंग है, 80% बॉर्डर पर तार बिछाए गए हैं, और 20% अभी तार बिछाए नहीं गए हैं। कई जगह पहाड़ी एरिया है, वहां पर फेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल है, और कई जगह नॉर्मल भी है, तब भी नहीं फेंसिंग किया गया है। लेकिन अभी भी 864 किलोमीटर का एरिया बाकी है जहां पर फेंसिंग करना है। यार मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, तब आप समझ पाओगे कि आखिरकार क्यों इतना जरूरी था। ये देखो, ये आसाम का है। ये आसाम का मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आसाम भी बांग्लादेश से लगभग सटता है। आसाम के अंदर 1971 में 72% हिंदू थे, 24% मुस्लिम थे, लेकिन अंत तक अगर 2021 तक आओ देखोगे तो यहाँ पर हिंदू की संख्या कम हो गई और मुस्लिमों की संख्या 38% से भी ज्यादा हो गई। कुछ इसी तरीके से ही वेस्ट बंगाल के अंदर हो रहा था, और ये मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि बांग्लादेशी मुस्लिम आकर भारत के आसाम में और भारत के वेस्ट बंगाल के अंदर बस रहे थे। अगर ये मुस्लिम की जनसंख्या 50% से ज्यादा हो जाती तो ये लोग विद्रोह कर करके आसाम को भी बांग्लादेश में शामिल कर सकते थे। ये लोग वेस्ट बंगाल के अंदर विद्रोह करके वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश में शामिल कर सकते थे। इसी वजह से बांग्लादेशी मुस्लिम को रोकना जरूरी था। हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, ये बांग्लादेशी मुस्लिम की बात कर रहे हैं। बाकी इसी वजह से फेंसिंग करना भी जरूरी है और बांग्लादेशी को भगाना भी जरूरी है। बाकी आप क्या सोचते हो उस मुद्दे पर बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।